सो वेल गाइज हमारे सामने खड़ी है हीरो की तरफ से न्यूली लॉन्च एक्सट्रीम 164V। क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, प्राइसिंग एंड ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग इस बाइक के अंदर देखोगे तो भाई इस बाइक का जो फ्रंट का पूरा पोर्शन है ना, ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाई थी। उसके अंदर क्या था कि भाई कंपनी ने जो है वो एक जगह क्या कहते हैं पूरी तरीके से दिखाया था, बट ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया था। बट अब बाइक जो है शोरूम पे आ गई है। किसी को भी लेनी है भाई अपने नियरेस्ट शोरूम में जो है जाकर के पता कर सकते हो, बुकिंग कराना चाहो बुकिंग करा सकते हो, सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। इस बाइक के अंदर अगर आप फ्रंट में देखोगे, इस बाइक के अंदर आपको एक्सट्रीम जैसे 250 आर आती है ना, सेम वही हेडलाइट जो है यहाँ पर आपको ऑफर कर दी है, जिसके अंदर नीचे की तरफ प्रोजेक्टर लाइट एंड ऊपर की तरफ देखोगे तो एलईडी लाइट्स हैं। अब इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल गई ना, तो देखो पहले लाइट इसकी अच्छी थी, बट अब जो है और ज़्यादा लाइट का जो थ्रो है ना वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो वो एक सबसे बेहतरीन चीज़ है। एक बार मैं आपको जला के भी चेकआउट करा देता हूँ। ये अगर आप चेकआउट करोगे तो डीएलएल्स आप लोगों को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी जो हाई बीम लो बीम है वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने वाली है। बाकी देखने में आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साइड में देखोगे तो छोटे छोटे एजेस जो है वो आपको मिलते हैं। सो ओवरऑल पूरा का पूरा जो है वो लुक्स डिज़ाइन में आपको कलर्स में जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। कॉमेट एडिशन जो है ये रहने वाला है। ये आप लोगों ने प्रीवियसली देखा होगा, जो आप लोगों की XMR 210 आती है ना, सेम उसी टाइप का लुक जो है कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किया है एंड देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रंट के बारे में बात की जाए सो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे, यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। 187 इंचज़ के जो है वो फ्रंट टायर रहने वाले हैं। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छे जो है ग्रिप वाइज रहने वाले हैं। बाइक के अंदर आपको USD सस्पेंशन जो कि गोल्डन कलर के KYB के सस्पेंशन रहने वाले हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिस्क ब्रेक जो है इस बाइक के अंदर आपको 276 mm की जो है वो डिस्क देखने को मिलती है। पैटर्न डिस्क ब्रेक्स है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। USD सस्पेंशन बता दिया। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करोगे तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई इशू जो है वो नहीं आने वाला। यहाँ पर अगर मैं सेकंड चीज़ के बारे में बात करता हूँ, थोड़े से आपको चेंजेस जो है वो मेजरली दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई चेंजेस जो है वो क्या क्या किए गए हैं। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे, इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो है LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कलरफुल डिस्प्ले है। TFT मत समझना, देखो TFT पता है क्या है, जो आपकी अपाचे 160 आई है ना न्यू वाली, उसके अंदर प्रॉपर TFT डिस्प्ले दी है। बट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो LCD जो है वो डिस्प्ले मिलती है। एंड काफ़ी ज़्यादा फीचर जो है वो एड ऑन कर दिए हैं, राइडिंग मोड से रिलेटेड हो या फिर बाकी सारी चीज़ें। इधर की तरफ देखोगे सो क्रूज कंट्रोल आप लोगों को मिल जाता है, ये एक नेक्स्ट चेंज है। राइड बाय वायर जो है वो आप लोगों को टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। एंड अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर जो है थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहने वाली है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इंजन के बारे में बात करूँ कि या इंजन में कोई भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है, सो इंजन में आपको कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सेम वही इंजन मिलने वाला है। 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर यहाँ पर आपको इंजन मिलेगा, जो कि आप लोगों का एयर प्लस ऑयल कूल इंजन रहने वाला है। 16.4 bhp का पावर, 14.6 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है जनरेट करता है। अब देखो अगर आप कंपैरिजन करते हो, लाइक NS से कंपेयर कर रहे हो या अपाचे से कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या है कि इस बाइक की जो पावर है वो थोड़ी सी कम है। बट वहाँ पर अगर आप वेट देखोगे तो थोड़ा सा वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक ठाक पावर है, ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तीनों ही बाइक्स को चलाओगे तो 19-20 का फर्क लग सकता है कि किसी के अंदर आपको थोड़ा पावर ज़्यादा लगेगा, किसी के अंदर जो है थोड़ा सा पावर जो है आपको कम लग सकता है। इधर देखोगे तो रेडिएटर जो है वो आप लोगों को मिल जाता है, ऑयल कूलर जो है वो मिलता है। एंड उसी के साथ साइड प्रोफाइल में आके बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेगी। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है एक मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है। सो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। एग्जॉस्ट अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। एंड क्वालिटी वाइज बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एल्युमिनियम जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रबराइज जो है वो आपको फुट पैक्स देखने को मिलते हैं। सो काफ़ी बढ़िया है, ऐसा क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंजन का कवर भी जो है वो प्रॉपर आप लोगों को दे रखा है। देखने में ना थोड़ा बल्कि फील दिलाता है भाई, मतलब लगता है कि यहाँ थोड़ी हैवी जो है वो बाइक रहती है, इसको हटा दो ना तो थोड़ी बेकार सी लगती है। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। रियर पोर्शन में आते हैं, सो यहाँ पर आपको सेम वही टायर सेक्शन मिलेगा, सेम जो है वो डिस्क ब्रेक रहने वाली है। 130, 70, R17 के जो है वो रियर टायर आप लोगों को बाइक के अंदर ऑफर होते हैं। यहाँ पर अगर आप डिस्क ब्रेक देखोगे तो 220 mm की जो है वो रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर हो जाती है। सो ब्रेकिंग वाइज मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो है ब्रेकिंग कमजोर है, लाइक अगर आप NS 160 से कंपेयर करोगे या फिर अगर आप RTR से कंपेयर करोगे, बट ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना नॉर्मली डेली लाइफ में चलाने के लिए तो ठीक है। डुअल चैनल ABS जो है ऑब्वियसली आप 160 cc की सारी बाइक में आता है। इवन एक्सट्रीम 125R की भी जो वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा उसके अंदर तो आप लोगों को डुअल ABS मिल रहा है, तो इसके अंदर आपको कैसे ही छोड़ सकते हैं। तो वो एक सबसे बेस्ट चीज़ रहने वाली है। मोनोशॉक मैंने दिखा दिया। रियर से एक बार मैं ऑन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप रियर में देखोगे ना, सो टेल लाइट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब एच टाइप की जो है ना नई वाली जो आप लोगों को टेल लाइट जो देखने को मिलती है, सो ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। LED इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएंगे। सो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। मीटर के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि देखो मीटर इसके अंदर जो है वो नया आया है। एक बार मैं आपको दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ, ये आप चेकआउट कर सकते हो। TFT डिस्प्ले नहीं है, बट ये जो है आप लोगों का LCD डिस्प्ले है। बट फीचर वाइज ना भाई बहुत सारी फीचर्स जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल करता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो RPM रेंज है। राइडिंग मोड जो है इसके अंदर 3 तरीके के मिलते हैं।
रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड रेन मोड। एंड ये जितने भी मोड्स दिए गए ना, लाइक रेन मोड पे अगर आप रोड मोड पे लगा के चलाओगे तो माइलेज जो है थोड़ा ज़्यादा बेटर मिलेगा। स्पोर्ट्स पे लगा के चलाओगे तो एक्चुअल में जो बाइक है ना वो भागेगी। एंड अगर आप इसको रेन मोड में, लाइक बारिश वारिश हो रही है, सो उस कंडीशन में जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ लगी। स्पीडोमीटर है, यहाँ पर कितना किलोमीटर चल चुकी है, यहाँ पर आपको टाइमिंग जो है वो पता चल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्यूल इंडिकेशन पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ABS की वार्निंग जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगी। फ्यूल से रिलेटेड सभी चीज़ें जो है यहाँ पर मिलती हैं। USB चार्जर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको USB चार्जर जो है वो मिल जाता है। एंड की अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इससे थोड़ी सी शिकायत है कि इस सेगमेंट में देखोगे तो NS के अंदर आई थिंक शायद आपको जो है वेव की देखने को मिल जाता है, या फिर अपाचे में भी जो है वेव की आता है, बट यहाँ पर आपको जो है वेव की ऑफर नहीं करते। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। राइट साइड में अगर बात करी जाए कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, सो वी हैव क्रूज़ कंट्रोल। सो अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ करना है, लाइक अगर आपको हाईवेज पे जा रहे हो, आपको क्या कहते हैं लो स्पीड करनी है, हाई स्पीड करनी है, या फिर अगर आपको क्रूज़ करना है, सो वो सारी चीज़ें जो है आप लोग ईजिली कर लोगे। एंड जैसे ब्रेक को पुश करोगे ना तो भाई ये जो है डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। इंटीग्रेटेड किल स्विच रहने वाला है। स्विच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट भी मिल जाता है। सो ये भी एक काफ़ी बेस्ट चीज़ है, मतलब क्लिक का साउंड जो है ना वो काफ़ी बढ़िया है। एंड इस बाइक के अंदर अगर आप देखो ना तो थ्रॉटल बाय वायर वाला जो फीचर है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ, लगे हाथ। सो कुछ इस टाइप की साउंड जो है वो मिल जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ ये है कि NS की तरफ जाओगे या फिर अपाचे की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का बटन मिलता है, यहाँ पर मोड बटन मिल जाता है। एंड 2 बटन जो है वो आप लोगों को ऑल मिल जाते हैं, जिससे आप बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेट करना चाहो या कुछ भी करना चाहो वो चीज़ें कर सकते हो। इंडिकेटर कुछ ऐसे हैं। हॉर्न जो है वो सिंगल रहने वाला है। स्लीपर क्लच जो है वो ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं मिलता, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ तो लगभग 12 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक आप लोगों को मिल जाता है। माइलेज समथिंग अराउंड 40 के आसपास तक का एवरेज जो है ये दे देगी। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो, कॉम्बेट एडिशन का जो है बाकायदा आपको लोगो भी मिल जाता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है मेरे को इस बाइक के अंदर लगी है। एंड फ्यूल देखोगे ना तो है तो 12 लीटर का, बट देखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि सा लगता है भाई। रियर के बारे में बात करी जाए, सीट के बारे में, तो सीट आप चेकआउट कर सकते हो। सिंगल सीट मिलती है, 160R की बैजिंग मिलती है। एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है सीट रहने वाली है, वहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। एंड बाकी यहाँ पर अगर ग्रैब रेल्स देखोगे तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाले हैं, आराम से जो है पकड़ सकते हो। सो वहाँ पर कोई इशू नहीं है। अब आते हैं भाई इसकी प्राइसिंग के बारे में, किन लोगों को जो है ये मशीन लेनी चाहिए। तो देखो इसकी जो प्राइसिंग है वो पहले से लगभग मतलब आपको 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। जो उसका नॉर्मल वाला वेरिएंट आता है वो आप लोगों को लगभग 1,55,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करता है। ये आप लोगों को 1,70,000 रुपये कॉस्ट करेगा। तो सीधा सीधा देखोगे तो 15,000 रुपये जो हो आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है पे करने पड़ेंगे। एंड अब किन बंदों को लेनी चाहिए, तो देखो मेरा यहाँ पर ये कहना है, लाइक अगर आप NS 160 को देख रहे हो तो वो ऐसी है ना कि उसके अंदर फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बेसिक फीचर्स जो है वो आप लोगों को मिलते हैं, बट वहाँ पर क्या है कि पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों को मिलती है। तो अगर आपको पावर चाहिए कि नहीं भाई मेरे को अपनी बाइक के अंदर पावर चाहिए, सो उस कंडीशन में जो है वो आप लोग उस बाइक की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको फीचर्स उतना प्यार नहीं है तो भाई आप लोग डेफिनेटली जो है उस बाइक की तरफ जा सकते हो। अपाचे के बारे में बात करूँ तो अपाचे के अंदर क्या है ना कि जैसे इसके अंदर क्या है LCD डिस्प्ले है, बट उसके अंदर प्रॉपर TFT डिस्प्ले आप लोगों को मिलती है। सो अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई प्रीमियम लगनी चाहिए मेरे को बाइक, एंड उसके लुक्स भी देखोगे तो थोड़े से जो MT-15 या फिर N250 टाइप जो है इंस्पायर है। सो अगर आपको लुक्स में वैसी टाइप की बाइक चाहिए तो आप उस कंडीशन में उसकी तरफ जा सकते हो। पावर जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग जो है वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स के साथ जो है वो देखने को मिलती है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ एक्सट्रीम 160R के बारे में, इसको लेने का सीधा सीधा एक ही जो है आप लोगों के लिए आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है आपको चाहिए फीचर क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें होनी चाहिए, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है वो होनी चाहिए, डुअल चैनल ABS हो गया, ऑल LED सेटअप हो गया, लुक जो है थोड़ी एक्सट्रीम 250R जैसे जो है वो लगने चाहिए। सो उस कंडीशन में आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।